तो स्टेबल माइंड और हैप्पीनेस का एक फायदा और होता है। जब अपना माइंड स्टेबल होता है ना, बहुत हम शांत और खुश हैं, तो जो हमारे डिसीजंस भी होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। अब एक हैप्पीनेस होना या दूसरों के इमोशन से ज़्यादा इफेक्टेड ना होना, उसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो जाएं। सेल्फिश वाला मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है, एक बहुत छोटे से एग्जांपल से हम मैं बताती हूँ। मान लो अगर आप कोई एक काम नहीं कर रहे हो और इस वजह से कोई एक एनर्जी ऐसी क्रिएट कर रहा है जो कि एक नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि तो उसमें वो जजमेंट लेना कि क्या ये बात सही है, अगर सही है तो मुझे करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, इस दुनिया में इतने टॉक्सिक लोग हैं कि वो इसलिए कर ही नहीं रहे हैं कि भाई आप ये कर दो। वो ऐसे टॉक्सिक और अलग अलग तरीके के लोग हैं कि वो दोनों तरीके में खुश नहीं। आप कर दो तो भी नहीं खुश, आप नहीं करो तो भी नहीं खुश। तो अगर आपका माइंड स्टेबल, काम, खुश होगा ना, तो वो जजमेंट कर लेगा। अगर उसको ये जजमेंट करना आ गया कि यार ये तो नेगेटिविटी है, ये इसलिए ये बात कही जा रही है, तो भी आप अपने आप को पीसफुल कर लोगे। आप वो क्यों वाले क्वेश्चन, क्यों, कैसा, ऐसा क्यों, ये सब कुछ भी क्रिएट नहीं करोगे। आप समझ जाओगे भाई ये टॉक्सिक है, इसकी आदत है, ये मुझे परेशान करना चाहता है, लेकिन इसकी बातों का मुझ पर इफेक्ट नहीं होगा, मुझे नहीं करना इफेक्ट, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान लॉजिकल सही है और वो काम करने में आपका भी फायदा है, तो भी अगर आपका माइंड स्टेबल है ना, तो वो इसको क्लियर जजमेंट दे देगा और वो भी जो भी काम है वो करना आपके लिए अच्छा ही है। तो इस तरीके से आप एक टॉक्सिक लोगों से भी बच जाओगे, और जो आपके वेल विशर हैं या जो आपका अच्छा चाहते हैं, है ना, तो ये जजमेंट भी आप कर लोगे और उनको मान के आप एक प्रोग्रेस मोड में भी चले जाओगे। कहीं ना कहीं अगर हम अपने बॉडी को और माइंड को एक साथ बैलेंस कर लेते हैं, एक जगह ले आते हैं, हैप्पीनेस में आ जाते हैं, काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्यों वाले क्वेश्चन हटा देते हैं, तो आगे के लिए भी हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आगे के लिए भी हमारे थॉट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं और हमारे जो निर्णय, कहते हैं ना अपन, कोई एक किसी चीज का एक जजमेंट करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जो कि हमारे प्रोग्रेसिव मोड में ही काम आती है। अगर आपने देखा टॉक्सिक बंदा दोनों तरीके से ही वो खुश नहीं है, तो आप उसे छोड़ दोगे। आप अपनी एनर्जी क्रिएट कर रहे हो कि भाई मुझे ये करना है, मेरे माइंड में क्लियर है। लेकिन अगर वेल विशर है और वो कुछ आपको कुछ अच्छे के लिए कर रहा है और आपने वो जजमेंट कर लिया, तो भी आप खुश होगे, वो काम करने लगोगे। दोनों ही स्थिति में आप एक प्रोग्रेसिव मोड में चले जाओगे। तो बस पॉइंट वही है कि अपने अंदर ही वो चीजें ढूंढना पड़ेंगी। आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, कोई भी इंसान नहीं कर सकता, किसी तरीके से नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं एक बात बताती हूँ, इस दुनिया में जो भांति भांति के लोग हैं, हजार तरीके के लोग हैं, बचपन से लेके हर कोई किसी ना किसी चीज पे मास्टरी करता है। कुछ लोग निगेटिव एनर्जी क्रिएट करने में मास्टरी करते हैं, कुछ लड़ने में मास्टरी करते हैं, कुछ झगड़ने में मास्टरी करते हैं, कुछ पेंटिंग करने में करते हैं, कुछ नया चीज बनाने में करते हैं, कुछ गार्डनिंग में मास्टरी करते हैं। तो ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा कि 4 लोगों को एक सेम बगीचे में ले जाया गया, जिसमें था एक लकड़ी का बहुत अच्छा जानकार था, एक पेंटर था, और एक लकड़ी का बहुत अच्छा जानकार था। बहुत सुंदर बगीचा था, वो दोनों जाते हैं। तो जो पेंटर है उसको उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल और सब कुछ दिखाई देता है। वो उन सारी चीजों की इमेजिनेशन अपनी पेंटिंग में करने लगता है कि मैं कैसे इनको कर सकता हूँ, कितने प्यारे कलर हैं, सब कुछ। जो लकड़ी जिसने लकड़ी में मास्टरी की हुई थी, वो पूरा घूम के उस बगीचे में वो लकड़ी को परख रहा है कि किस लकड़ी को कटने से, कितना मार्केट में जाने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसकी उसमें मास्टरी है। वहीं पे अगर जिस बंदे ने जिंदगी भर एक निगेटिविटी क्रिएट करी है, उसको आप ले जाओगे, तो वहां पर वो ये देखेगा कि यार ये 100 फूलों में ये 2 फूल सूखे हैं, इनको काट के फेंक देना चाहिए, इसकी वजह से ये बहुत बुरा लग रहा है। यार ये 2 पत्तों को साफ नहीं किया गया, किसी ने सफाई नहीं की, इसको ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि उसने उस मास्टरी उसी चीज पे की है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके के ना बहुत सारे लोग जो निगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं वो इस चीज में मास्टरी करे बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ पॉइंट है हर चीज में निगेटिविटी देखना।
तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे ही आप उनको पहचान जाओगे, सबसे पहली हमारी होना चाहिए कि हम उन्हें पहचान लें। अगर आप पहचान गए तो 90% तो जंग जीत गए, क्योंकि अब आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको समझ जाएगा कि यार बचपन से और 60 और 70 साल तक इस इंसान ने मास्टरी इस पे करी है, निगेटिविटी पे, लड़ने पे, झगड़ने पे, दूसरों को परेशान करने पे। तो मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों इसकी एनर्जी में आऊं? और ये बदबू निकाल रहे, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बदबू निकालने लगूं, मैं भी इसका एक दूसरा रूप बन जाऊं। नहीं, मैं इसलिए नहीं आया, क्योंकि अगर आप बदबू निकालते रहोगे तो ये जो इतनी प्यारी दुनिया है ना, इतना अच्छा जो दुनिया है, दुनिया की अच्छाई आप नहीं देख पाओगे। आप सिर्फ एक बुरे, पूरी जिंदगी में एक बुरे अनुभव लेके ही इस दुनिया को छोड़ के जाओगे। और हम सब आए हैं इस दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा देखने। एक पेड़ में फूल लगे हैं वो भी देखने आए हैं, हर चीज को हम विटनेस करने आए हैं। हम कोई ऐसे नहीं आए हैं दुनिया में कि बस हमें निगेटिविटी देखनी है या कोई नेगेटिव है उससे पूरे लड़ झगड़ के अपनी जिंदगी बितानी है, नहीं। लेकिन सिर्फ माइंड की अवेयरनेस से हम इसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। हम उस बंदे को चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी एनर्जी पे काम कर सकते हैं कि हम कैसे उसको ओवरकम करें।